नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं निकेतन कुमार चौधरी एन के स्टडी पॉइंट @ पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं थंबनेल पर आपका आज का टॉपिक क्लियर हो चुका होगा कि आज हम लोग 10वीं क्लास के मैथ एक्सरसाइज 3.5 लेकर आए, जिसके चौथे वीडियो पर है। प्यारे बच्चों, इसके पहले मैंने आपको 3 वीडियो प्रोवाइड करा चुका है, 3 क्लास दे चुका है 3.5 का। आज चौथे हैं, तो चौथे में हम लोग कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे और 5वें वीडियो में बाकी जो आपके क्वेश्चन है सबको निपटा दूंगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन क्या है। प्यारे बच्चों, आज का मोटिवेशन लाइन जो मैं लेकर आया हूँ, ये कविता का एक कटिंग लेकर आया हूँ जो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा है। इसके पहले वाले वीडियो में फर्स्ट पंक्ति थी, इसके दूसरे जो चौथे वीडियो है इसमें मैंने दूसरी पंक्ति को इंक्लूड किया है। तो चलिए पढ़ते हैं आज का क्या है। कहता है, हास्य रुदन में तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उबरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। साथियों, सिचुएशन कोई भी हो, इंसान को चलना पड़ता है। कहता है कि हास्य रुदन में तूफानों में, तूफान हो आंधी हो फिर भी आपको चलना है। अगर असंख्यक बलिदानों में, जहां लोग असंख्यक बलिदान कर रहा हो उसके बीच में रहना बड़ा मुश्किल होता है, उसमें भी आपको चलना है खुद को। उद्यानों में वीरानों में, जहां पर आपके चारों बगल उद्यान हो, लोग भरे हुए हो, वीरान हो, अकेले हो, फिर भी अपमानों में बेटा अपमान सहन करना बड़ी मुश्किल होती है। अपमानों में भी, सम्मानों में भी, जब आपका कोई सम्मान करता है तो भी। उन्नत मस्तक उभरा सीना, जब आर्मी में हो, आपका मेडल पूरा सीने से भरा हुआ हो, सीना गर्व से चौड़ा हो और मस्तक इस तरह से ऊंचा हो। पीड़ाओं में पलना होगा, पीड़ा हो, दर्द हो, कुछ भी हो, कदम मिलाकर चलना होगा। इस कविता का ऑल ओवर सार जो है ये कहता है प्यारे बच्चों कि हमें हर सिचुएशन में चलना है। जब आपका माइंड पढ़ने के लिए राजी हो ना हो, टेंशन हो, बहुत तरह की बातें होता है, इन सब को हैंडल करके आपको आगे बढ़ना है। सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आपको आगे बढ़ना है। तो नाउ लेट स्टार्ट आवर सेशन डियर। देखते हैं आज का सेशन क्या है प्यारे बच्चों। तो देखिए, जैसे इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन देखते ही बच्चों का क्या बोलते हो, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाता है। बच्चे, ये जितना बड़ा क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, दरअसल ये इतनी बड़ी क्वेश्चन है नहीं, ये क्वेश्चन इतनी छोटी सी है जी। आप डरिए मत, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और इसके अंदर घुसिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि निम्न संख्या के रेखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल कीजिए, उनका अस्तित्व हो तो बीजगणितीय विधि से ज्ञात करिए। प्यारे बच्चों, जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो कोई विधि मतलब कि आपको बैंडेड नहीं करेगा, प्रतिस्थापन से करिए, विलोपन से करिए, ब्रजगुणन से करिए, ग्राफीय विधि कर सकता है, लेकिन सीधा सीधा वहां लिखा रहेगा कि हल करिए। ठीक है, चलिए सीधे क्वेश्चन को अटैक करते हैं और देखते हैं। कहता है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन तक भोजन लिया। एक विद्यार्थी ए ने 20 दिन भोजन किया और 1000 रुपया व्यय अदा करना पड़ता है, जबकि एक विद्यार्थी बी ने 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास को 1180 रुपया अदा करना पड़ता है। नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन के व्यय का मूल्य ज्ञात करिए। प्यारे बच्चों, सीधी सी सवाल है कि एक ये समझिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि मान के चलिए आप किसी हॉस्टल में रहने के लिए गए और वो बोला भाई कि तुम जो हॉस्टल में रहोगे तो हॉस्टल के लिए 1000 रुपया फीस है, बाकी तुम जो खाओगे खाना रहना उसका प्रत्येक दिन का 100 रुपया के हिसाब से लगेगा। तो 5 दिन रहोगे तो 500 और 1000 1500 रुपया, 6 दिन रहोगे तो 600। ये हिसाब किताब है। लेकिन प्यारे बच्चों, हमें ये हिसाब किताब तो सिंपल है, हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेना है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य, दो चीजें। तो सबसे पहले आप लिखिएगा कि माना नियत व्यय, माना नियत व्यय बराबर x रुपया, ठीक है, तथा प्रतिदिन का व्यय, प्रतिदिन का व्यय y रुपया। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि जो वो फर्स्ट बार रहने आता है उसके लिए x रुपया अदा करना पड़ता है, बाकी जो प्रत्येक दिन रहता है उसका y रुपया अदा करना पड़ता है। प्यारे साथियों, वीडियो शूट करने में काफ़ी परेशानी हो रही है,
तो कोई बात नहीं, जीवन का नाम परेशानी है, जीवन में परेशानी आते जाते रहती है, कभी नॉइस प्रॉब्लम होता है, तो बहुत तरह की दिक्कत है जो मैं आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकता हूँ, फिर भी मैं वीडियो शूट करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं सवाल से, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हमें क्या करना है, सवाल को पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या कहता है। सवाल कह रहा है, देखिए कि एक छात्रावास का मासिक व्यय नियत है, शेष निर्भर करता है, तो नियत मासिक ये x है, बाकी का प्रत्येक दिन का y है। अब सवाल यहाँ से पढ़िए, जब एक विद्यार्थी a ने 20 दिन रहा तो 1000 रुपया व्यय अदा करना पड़ा। कितने दिन के लिए? 20 दिन के लिए, ठीक है। तो नियत व्यय जो लगा होगा उनको x रुपया लगा होगा, फिर वो 20 दिन रहा तो 20 गुना y, क्योंकि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का y रुपया करके लगता है, बराबर 1000, ठीक है। इसको मान लें समीकरण 1। फिर लिखें प्यारे बच्चों पुनः सवाल से, पुनः सवाल से मतलब आपको क्या करना, अभी फिर से पढ़ना है क्वेश्चन को। तो चलिए फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए अब कहता है कि जबकि विद्यार्थी को बी को 26 दिन भोजन करने का व्यय 1180 रुपया अदा करना पड़ता है। कितना? 1180। कितने दिन का? 26 दिन का, ठीक है। तो चलिए 26 दिन का कितना अदा करना पड़ा? 1180 रुपया। याद रखिएगा कितना? 26 दिन का, तो x प्लस 26y 26, ठीक है प्यारे बच्चों, बराबर 1180। आप इसको मान लीजिए समीकरण 2, ठीक है। देखिए पहला जो कुछ दिन रहा उसका x रुपया लगा, और उसके बाद जो जितना दिन रहा उसका y रुपया के हिसाब से लगता है, ठीक है। अब आपको बोला है कि ऐसा विधि कोई बैंडेड नहीं किया है, तो हम इसको ऐसा करते हैं प्यारे साथियों, आसान बनाने के लिए हम सीधा सीधा विलोपन विधि, अगर हमको रिकमेंड किया जाए ना कि सर आप कौन सा विधि से बनाएंगे, तो हम विलोपन, हमको बहुत मजा आता है बनाने में, तो चलिए विलोपन से ही सॉल्व करते हैं। तो सीधा सीधा समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में यहाँ पे लिख लीजिएगा समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करने पर प्यारे बच्चों? घटाने पर। तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस 20y बराबर 1000, ठीक है। और समीकरण 2 क्या है? x प्लस 26y बराबर 1180, ठीक है। समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करना है बच्चा? घटाना है, घटाने पर। तो चलिए इसको माइनस करते हैं। तो जैसे देखिए x में x क्या हो जाएगा? खल्लास हो जाएगा। 20 में से 26 घटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस 6y, और यहाँ पर 1000 में 1180 घटाइएगा तो माइनस 180 बच रहा है, तो माइनस माइनस खल्लास, तो यहाँ पर आ गया 6y बराबर 180, ठीक है प्यारे बच्चों, 6y बराबर 180। तो 6y बराबर 180, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा? 180 बटे 6 से भाग दीजिएगा, 6 18, 30 रुपया, ठीक है। ये कितना आया? 30। y का मान निकला। समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख दीजिए। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या था प्यारे बच्चों? देखिए समीकरण 1, समीकरण 1 आपका था x प्लस 20y, क्या था? x प्लस 20y बराबर 1000, तो इसी में रखना है x प्लस 20y बराबर 1000। कितना है? 1000। तो यहाँ पर y के जगह पर क्या लिखेंगे? 30, x इंटू 20 इंटू 30 बराबर 1000। अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 तिया 600 बराबर 1000, इसलिए x बराबर 1000 घटाओ 600, तो x बराबर कितना आ रहा है बच्चा? 400 रुपया। तो जो नियत व्यय है वो कितना है? 400 रुपया। मतलब जो फर्स्ट हॉस्टल में रहने आता है उसके लिए उसको 400 रुपया अदा करना पड़ता है, और जो प्रत्येक दिन एक्स्ट्रा रहेगा उसके लिए उनको 30 रुपया करके देना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों इसलिए लिखना है कि इसलिए नियत व्यय बराबर कितना माने थे? x रुपया, यानी कि 400 रुपया, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का व्यय y रुपया, यानी कि y का वैल्यू कितना आया था? 30 रुपया।
समझ गए बात को। जो मतलब हॉस्टल में पहले रहने आएगा ना, उसके लिए 400 देना पड़ेगा। फिर जैसे 20 दिन रहा तो 20 गुना 30 के हिसाब से जोड़ के। तो इस प्रकार से इस सवाल को बेटा आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को हिट करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटा दी जाती है, और वह 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ दी जाती है, तो भिन्न ज्ञात करिए। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि भिन्न जो होता है वो बटे वाले नंबर को बोलते हैं, और भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर। जैसे 1/2 है तो ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y, इसलिए भिन्न बराबर x बटे y। ठीक है प्यारे बच्चों, अब लिखना है आपको सवाल से। तो चलिए सीधे सवाल को पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। सवाल कहता है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटा दी जाती है। यहाँ से यहाँ तक सवाल पढ़ना है सिर्फ, पहले आधा कि वह एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटा दी जाती है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटा दी जाती है। ठीक है, कितनी हो जाती है, 1/3। कंडीशन क्या है, अंश में 1 घटाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर लिखिएगा सवाल से, ये भिन्न जो था x बटे y था, यदि इसके अंश में 1 घटा दी जाती है तो वह भिन्न क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है। यही था ना सवाल, देख लीजिए एक बार फिर से सवाल को। सवाल था कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटा दी जाती है। मैंने वही किया है, देखिए यहाँ पर क्या किया है, उसके अंश में 1 घटा दिया। अब कोना कोनी गुना करा दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना x, 3x 3 का 3, y की y, 3x प्लस y को इस पर लाइएगा माइनस y, माइनस 3 को इस पर ले जाइएगा प्लस 3, ये हो गया समीकरण 1। ठीक है प्यारे बच्चों, अब लिखना है पुनः सवाल से। पुनः सवाल से, फिर से सवाल को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए फिर से पढ़ते हैं सवाल को प्यारे बच्चों। फिर से सवाल को पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है, सवाल अब यहाँ से पढ़िएगा आगे से, कि यदि कहता है कि वह यहाँ से हो गया, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दी जाती है। हर में ना नीचे वाला कितना हो, अगर हर में आप 8 जोड़ दीजिएगा तो वह 1/4 हो जाती है। ठीक है, पुनः सवाल से लिखना है। तो देखिए भिन्न क्या था, x बटे y, अगर हर में 8 जोड़ दी जाए प्लस 8 कर दीजिए तो कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, 4x और y प्लस 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस y को इस पर लाइएगा माइनस y बराबर 8, इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको प्राप्त हो चुका है। तो समीकरण 1 क्या निकला है आपका, समीकरण 1 यहाँ पे निकला है, ये है समीकरण 1, 3x माइनस वाई है ना। और समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है आपका प्यारे बच्चों 4x माइनस वाई। तो ऐसा करिए कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करने पर प्यारे बच्चों, घटाने पर। ठीक है, तो देखिए मैं ऑलरेडी लिख के रखा हूँ 3x माइनस वाई बराबर 3 और 4x माइनस वाई बराबर 8। क्या करने पर प्यारे बच्चों, घटाने पर। जब आप इसको घटाइएगा तो देखिए, घटाइएगा तो बेटा y क्लियर हो जाएगा, और 3x में 4x घटाइएगा तो माइनस x बचेगा, और यहाँ पर 3 में 8 जाएगा, उल्टा घटेगा तो आपका -5 बचेगा। x कट गया, x बराबर कितना आया 5, इसलिए आपका अंश आ गया। अब अभी आपको हर निकालना है, किसी भी समीकरण 1 या 2 में पुट कर दीजिए। तो यहाँ लिखिएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो समीकरण 1 क्या है आपका, चलिए थोड़ा इधर कर लेता हूँ। समीकरण 1 आपका है 3x माइनस वाई बराबर 3। तो x इक्वल टू कितना बेटा 5 है, आप यहाँ पर 5 लिखते हैं, माइनस वाई बराबर 3, तो 3 बचे 15 माइनस वाई बराबर 3, फिर माइनस वाई बराबर 3 प्लस 15 को उस पर ले जाइएगा -15, माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा -13,
सॉरी 12, कितना होगा बच्चा 12, 12 3 15 होता है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस कट गया, इसलिए y बराबर कितना आया बच्चा 12 आया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका निकल चुका है कि x बराबर 5 और y बराबर 12। तो आपको निकालना क्या था, भिन्न निकालना था, तो आप यहाँ पर लिखिएगा इसलिए भिन्न बराबर x बटे y, यानी कि x का वैल्यू आया 5 और y का वैल्यू 12, तो 5/12 विल बी योर आंसर। चलिए अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को हिट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया, कितना 40 अंक अर्जित किया, जबकि उसके प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर के लिए 1 अंक कटौती की जाती। यदि सही उत्तर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर 2 अंक मिलते करते तो यश 50 अंक अर्जित करते। टेस्ट में कितने प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले सिस्टम ये है बच्चा कि जो सही प्रश्न बनाता है उसके लिए कुछ पॉजिटिव नंबर मिलता है, जो गलत करता है उसके लिए कुछ नेगेटिव नंबर मिलता है। तो इसमें क्या करते हैं और टोटल प्रश्न कितना है, इस तरह का क्वेश्चन है। तो आप मान लीजिए कि माना सही प्रश्नों की संख्या, सही उत्तर या प्रश्न लिख सकते हैं, सही प्रश्नों की संख्या बराबर x। मान लिए कि जो सही प्रश्न उन्होंने उत्तर दिया वो x था तथा गलत प्रश्नों की संख्या मान लिए y था, इसलिए कुल प्रश्न क्या हो जाएगा, कुल प्रश्न जो सही और गलत मिलकर होगा वो x + y होगा। अब आप लिखिएगा सवाल से, तो सवाल को पढ़िए प्यारे बच्चों। सवाल क्या कहता है कि यश ने 40 नंबर लाया, उसको प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए गए। तो यहाँ पर क्या है कि 40 नंबर उसको मिला और 3 अंक जो सही प्रश्न करता है उसके लिए 3 अंक मिलता है, तो 3 अंक मिलता है। x गो प्रश्न उन्होंने सही किया 3x, दूसरा आपको 1 मिले और अशुद्ध के लिए 1 अंक कटौती की जाती है, तो -1 गुना y, 1 गुना y करिएगा तो y होगा। y को प्रश्न गलत किया, 1 नंबर करके कट रहा है, तो y गुना 1 y बराबर इनको कितना नंबर मिला 40। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको लिखना है पुनः सवाल से, मतलब फिर से आपको सवाल को पढ़ना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए पढ़ते हैं फिर से। कहाँ से, यहाँ से पढ़ना। यदि उसने सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते, 50 अंक टेस्ट में अर्जित होता। ठीक है, सही उत्तर के लिए 4 नंबर मिलता है, गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिया जाता है, टोटल उनको क्या है कि 50 नंबर मिला है। प्यारे बच्चों अगर सही 4 अंक करके मिलता है, 4 और x प्रश्न है तो 4x, और प्रत्येक गलत में 2 नंबर करके कटता है तो 2, और y को प्रश्न गलत किया तो y बराबर 50। अब इसको इजी करने के लिए आप क्या करिए, कॉमन ले लीजिए 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x - y बराबर 25। सबसे 2 कॉमन ले लिए, इधर से भी इधर से भी, ये हो गया आपका समीकरण 2। अब देखो प्यारे बच्चों 2 समीकरण आपको प्राप्त हो गया, 1 और 2। ठीक है, अब आप सीधा समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दीजिए। यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 में 2 को क्या करने पर प्यारे बच्चों, घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, चलिए थोड़ा देख लेता हूँ। समीकरण 1 है 3x - y बराबर 40, 3x - y बराबर 40, यहाँ पर लिखिए 3x - y बराबर 40। दूसरा समीकरण क्या है 2x - y बराबर 25। ठीक है, अब क्या करना है, इनको बेटा घटाना है। क्या करना है, घटाने पर। यहाँ पे लिख दीजिए घटाने पर। ठीक है, जब घटाइएगा तो y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3x में 2x जाएगा तो x बचेगा, और 40 में 25 जाएगा, 25 5 30 10 40, 15 बचेगा। तो एक तरह से सही प्रश्नों की संख्या कितनी आ गई, 15 हो गई। x का मान किसी भी समीकरण में 1 में या 2 में पुट करिएगा तो आपका y का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 में किसका मान निकला था अभी प्यारे बच्चों, हम लोग का x का। तो x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है प्यारे साथियों, समीकरण 1 देखिए आपका क्या है। समीकरण 1 आपका है, समीकरण 1 है 3x - y
बराबर 40। ठीक है, अभी आपने x का वैल्यू कितना निकाला है प्यारे साथियों, 15। तो आपको x की जगह पर 15 लिख देना है, माइनस वाई बराबर 40। तो 15 45 माइनस वाई बराबर 40 लिया, माइनस वाई बराबर 40 प्लस 45 को उस पर ले जाइएगा, माइनस 45 लिया, माइनस वाई बराबर -5। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये माइनस माइनस दोनों तरफ कट गया, इसलिए वाई बराबर क्या आया, 5 आया। अब देखिए सही प्रश्न कितना था, x का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग 15 निकाले थे, यहाँ पे 15 पुट किए और y का वैल्यू कितना आया, 5। तो टोटल प्रश्न क्या हो जाएगा, इसलिए लिखिएगा कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या बराबर x प्लस वाई, यानी कि 15 प्लस 5 तो कितना हो गया, 20 प्रश्न। ठीक है प्यारे बच्चों, कुल प्रश्न कितना हुआ, 20। तो 20 विल बी योर आंसर। इस तरीके से आप सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो में एक लाइक ज़रूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ सके। थोड़ा सा आपका सपोर्ट का भी ज़रूरत है ताकि मैं अपने चैनल को यहाँ से वहाँ ले जा सकूँ, इसके लिए आपकी मदद चाहिए। और आप वीडियो को पूरा देखें, उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो बहुत मददगार रहा होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे प्यारे बच्चों, आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।